हेलो अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएसएन के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मार्वल और डीसी के दो ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जिनको देखकर लोग ये कह रहे हैं कि इनके पावर्स एकदम सेम टू सेम है, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ब्लू बीटल आयरन मैन की कॉपी है। पर मैं तुमको बता दूं कि ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि अगर तुम मार्वल या फिर डीसी कॉमिक्स से फैन हो तो तुम्हें तो यह ज़रूर पता होगा कि कॉमिक्स में ब्लू बीटल आयरन मैन से भी पहले एग्जिस्ट करता है। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों कैरेक्टर्स में से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। और मैंने ब्लू बीटल मूवी का भी रिव्यू किया हुआ है। अगर तुम वो वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर तुम वो वाली वीडियो भी देख सकते हो। चलो देर किस बात की, फ़ोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें आयरन मैन को लेकर, देखो आयरन मैन के बारे में तो क्या ही बताना, मुझसे बेहतर तो तुम्हें पता होगा। इसीलिए टाइम को बिना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधा आयरन मैन के पार्ट्स को लेकर। पहला जो पॉइंट आता है वो है आर्मर कैपेबिलिटी। देखो आयरन मैन सिर्फ एक साधारण सा ह्यूमन है, ना ही उसके पास कोई गॉडली पावर्स है और ना ही कोई मैजिक पावर्स, पर वो अपने सूट की मदद से किसी भी व्यक्ति को टक्कर दे सकता है, चाहे वो कोई गॉड ही क्यों ना हो। और इन सूट्स की मदद से आयरन मैन को बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे दूसरे नंबर पॉइंट की, तो वो है सुपर स्ट्रेंथ। आयरन मैन के पास अपने सूट्स पहनने के बाद बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ आ जाती है। हमने तो ये देखा ही है कि वो कैसे अल्ट्रॉन के साथ फाइट करता है और उसको हरा भी देता है। और हमने इन्फिनिटी वॉर में भी ये देखा है कि वो कैसे अपने मार्क 85 सूट की मदद से थैनोस के आर्मियों के साथ फाइट करता है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, वो है सुपर ड्यूरेबिलिटी। टोनी का सूट उसको और भी ज़्यादा ड्यूरेबल बनाता है। इसका एग्जाम्पल तुम कुछ इस तरीके से देखो कि हमने आयरन मैन के फर्स्ट मूवी में ही ये देखा था कि आयरन मैन का सूट एक जेट प्लेन से क्रैश होने के बाद भी वो फ्लाई कर सकता था। और टाइटन ग्रह पर जब आयरन मैन की फाइट थैनोस से हुई थी तो उस समय वो अकेला ही होता है जो कि थैनोस का खून निकाल देता है, बस थॉर को छोड़कर। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे फोर्थ नंबर पॉइंट की, जो कि है सुपर इंटेलिजेंस। देखो हम लोग तो ये जानते ही हैं कि टोनी अपने पापा हॉवर्ड स्टार्क से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट था। हमने आयरन मैन के फर्स्ट मूवी में ये देखा है कि जब कुछ आतंकवादी मिलकर टोनी को किडनैप कर लेते हैं तो वो कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर अपना पहला आयरन मैन सूट बनाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि टोनी अपने सूट्स में कोई ना कोई अपग्रेड्स करता ही रहता है। उसने अपने सूट्स को कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट किए, जो कि है जार्विस और फ्राइडे। और उसके अब तक के बेहतर सूट्स में से एक है मार्क 85 सूट, जिसने उसको बनाया था नैनोटेक की मदद से, जिसका कोई भी पार्ट अगर टूट भी जाए तो वो अपने आप को फिर से रिक्रिएट कर सकता है। तो यही सारी थी आयरन मैन की पावर्स। अब बात करते हैं ब्लू बीटल को लेकर। जैसे कि हमने मूवी में ये देखा था कि ब्लू बीटल का रियल नेम है हाइमे रेयस, जो कि एक मैक्सिकन लड़का है और अपने फुल फैमिली के साथ यूएस में रहता है। और मैं तुमको बता दूं कि हाइमे रेयस हमारा तीसरा ब्लू बीटल है। इनसे पहले भी 2 लोग ब्लू बीटल रह चुके हैं। जैसे कि हमने मूवी में ये देखा कि जेनिकॉट के पापा भी ब्लू बीटल थे। अब मुझे ये नहीं पता कि वो पहले ब्लू बीटल थे या फिर दूसरे। खैर अब बात करते हैं ब्लू बीटल के पावर्स को लेकर। देखो ब्लू बीटल के पास भी बहुत सारे सुपर पावर्स है, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, एजिलिटी, फ्लाइंग एबिलिटी, और वो अपने मनपसंद वेपन्स को भी चुटकियों में क्रिएट कर सकता है। और मूवी में तो हमने उसकी थोड़ी सी हीलिंग पावर्स को भी देखा है। इवन ब्लू बीटल के पास आयरन मैन के जैसे एक एआई भी है जिसका नाम है खाजिदा। पर ये एआई आयरन मैन के एआई से बहुत ही अलग है, क्योंकि आयरन मैन का एआई सिर्फ और सिर्फ टोनी स्टार्क के ऑर्डर्स को फॉलो करता है। पर वहीं ब्लू बीटल का एआई कभी कभी उसके होस्ट का कहा मानता है, पर कभी कभी वो अपने होस्ट के बॉडी और दिमाग को कंट्रोल करके उससे जो चाहे वो काम करवा सकता है। अब बात करें अगर उसके सूट की, तो ऑब्वियसली उसका सूट बुलेट प्रूफ है, यानी कि उसके ऊपर बुलेट्स, मिसाइल से फिर किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से असर नहीं होता। और जैसा कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि अगर ब्लू बीटल चाहे तो अपने सूट की मदद से वो कुछ भी वेपन्स क्रिएट कर सकता है। देखो इस कंपैरिजन को देखते हुए मुझे तो ये लगता है कि आयरन मैन ही जीतेगा, क्योंकि देखो अगर तुम मुझसे ये पूछते हो कि इन दोनों के सूट्स में से किसका सूट सबसे बेहतर है, तो मैं इसका जवाब दे ही नहीं पाऊंगा। और आई थिंक इसका जवाब मैं तो क्या, कोई और भी ठीक से नहीं दे पाएगा। बट आयरन मैन इस फाइट को इसीलिए जीतेगा क्योंकि ब्लू बीटल के 2 बड़े बड़े वीकनेस है। पहला ये कि ब्लू बीटल की अपने एआई खाजिदा से कभी कभी नहीं बनती है, और अगर एक फाइट में वो अपने एआई से ठीक तरीके से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा तो उसके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। और उसके बाद आता है उसका लो एक्सपीरियंस, जहां आयरन मैन ने अपने इंटेलिजेंस की मदद से अपने से कई गुना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर को हराया है, जैसे कि हल्क। और वहीं दूसरी तरफ ब्लू बीटल यानी कि अपना हाइमे रेयस एक टीनेजर बॉय है।
इसीलिए उसके पास एक्सपीरियंस भी बहुत ही कम है। देखो आयरन मैन को अगर प्रॉपर टाइम मिल जाए तो आई गेस वो ब्लू बीटल को भी हरा सकता है और बिना टाइम के वो ब्लू बीटल को बहुत ही अच्छी टक्कर दे सकता है। देखो ये तो सिर्फ मेरी ओपिनियन थी, सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। सो अगर इस बारे में तुम्हारी कुछ राय है तो तुम मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। और अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपनी पूरी पावर्स की मदद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।